बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान शहरी। रसूलुल्लाह क्या फ़रमाते हैं? आप फ़रमाते हैं शाबान मेरा महीना है। पिछले मैंने सैटरडे बताया था जो चीज़ रसूलुल्लाह से मंसूब हो जाए अल्लाह ताला उसको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है। कुरान पाक रसूलुल्लाह पर उतरा, कुरान की ये अज़मत है, ठीक है। और रसूलुल्लाह की जो अहल हैं उनकी भी एक अज़मत है। रसूलुल्लाह के जो असहाब हैं अब उनकी अपनी अज़मत है। रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया वो भी सबसे अज़मत वाला है। रसूलुल्लाह ने जो हमें शरीयत दी वो भी सबसे अज़ीम है। रसूलुल्लाह ने जो हमें किताब दी वो भी सबसे अज़ीम है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज़ जुड़ गई वो सबसे अज़ीम है। रसूलुल्लाह से अहले बैत जुड़ी हैं वो सबसे अज़ीम है। रसूलुल्लाह की अज़मत बहुत बड़ी अज़मत है, उनकी अज़मतों को कोई समझ ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए दरूद पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो ये महीना भी उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है ना। तो इस महीने में मैंने बताया था भाई क्या हमें करना है। अब जो शाबान में आ रहे, आज 11 थी, कल 12 है, परसों 13 है, 7, हाँ जी, आज 11, कल 12, फिर 13, फिर 14 के बाद आ जाती 15 की रात, 15 शाबान की रात। उसमें कुछ घरों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कुछ शहरों में ये होता है कि बच्चों को कुछ ऐसे आतिशबाज़ी दी जाती है जिसमें माचिसें भी आजकल आ गई हमारे पाकिस्तान में, तो पंजाब में तो बहुत हैं, हाँ जी। ये इतनी है पटाखे जिसको कहते हैं बजाना, बम्प बजाना। क्या ये शरन कितना बड़ा, बहुत बुरी बात है, गुनाह है, ये गुनाह है। आतिश का मानी होता है, फारसी का लफ्ज़ है, आतिश मानी होता है आग। आतिश का मानी क्या है? आग। और बाजी का मानी होता है खेलना। आग से खेलना ये कोई खेल है? आग से खेलना तो अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। कई वाक़े ऐसे हुए बच्चे हाथ से ऐसे जलाते हुए उनकी उंगलियां जल गई, हाथ, हाँ जी, कईयों के हाथों की, कई की तो मैंने देखा किसी की उंगली उड़ी भी गई, हाँ जी, ऐसे कट गई, किसी के सीने पे आके लगी, उसका ऐसी बीमारी लगी, फिर आज तक सांस की तकलीफ़ है। किसी को जनाब बोरी आँख निकल गई, हाँ जी। हमारे इलाके में एक था, उसने जनाब बच्चे की आँख में ना की तरफ ऐसे माचिस की तीली फेंकी जला के, तो वो आँख की तरफ गई ना, तो वो वही आँख के करीब ही जाके फटी, तो उसकी आँख ख़राब हो गई। लोगों के जानी नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, और इसके अलावा लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। ये तो बहुत सारे ये ज़ाहिरी नुकसान है। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, अल्लाह, रसूल और अहले बैत इस बात से क्या होते हैं? नाराज़ होते हैं। ये अज़ाब हमारे गले में हिंदुओं ने डाला था कि हम ये पटाखे बजाएं, ये शुरलियाँ बजाएं, ये अनार जलाएं, ये अच्छे लोगों के घरों में भी शादी के मौके पे क्या करते हैं, वो गाने नहीं चलाएंगे, हाँ जी, और ढोल नहीं बजाएंगे, गुनाह है। और जनाब म्यूज़िक नहीं चलाएंगे, गुनाह है। लेकिन आतिशबाजी पे हज़ारों रुपए, 50,000 रुपये के जनाब आतिशबाजी ले ली है, और जनाब आतिशबाजी छोड़ रहे हैं। और अल्लाह के बंदे, तुम्हारा दिल कहता है दिल खुश करने को, तो यही पैसा किसी गरीब की मदद करें। क्या करें?
किसी बेवा की मदद करें, किसी यतीम की मदद करें, किसी अहल बैत के दोस्त की अहल बैत की मोहब्बत में, इमाम ज़माना की मोहब्बत में, मौला अली की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मौला अब्बास की मोहब्बत में, किसी गरीब की क्या करें, मोमिन की क्या करें, मदद करें। अहल बैत भी खुश होंगे, इमाम ज़माना भी खुश होंगे, अल्लाह भी। ये बम बजा के किसको खुश कर रहे होते हैं हम? शैतान जहाँ बसता है ज़्यादा, यहाँ दिल में आके शैतान बहुत ज़्यादा वसवसे डालता है, बहुत बदगुमानियाँ करवाता है। मैंने पिछली दफ़ा कहा था ना, हम दुआ मांगते समझते हैं पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं, पिछली दफ़ा बताया था ना। ये शैतान दिल में आके डाल रहा होता है, बार बार यही दुआएं मांगता रहे, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, तेरी दुआ कबूल होगी, तेरे गुनाह इतने हैं, तू बंदा ऐसा है, तेरी अल्लाह क्या सुनेगा। हाँ जी, कभी ये दिल में वसवसा डालता है, मुझे नहीं लगता मेरी दुआ कबूल हो, कभी ये वसवसा डालता है, कभी कहता है मुश्किल है मेरा ये दुआ कबूल हो। ये शैतान वसवसे इस तरह के, मैंने पिछले दफ़ा ये बताया, आज बता रहा हूँ, शैतान ये आके किसी गुनाह के काम को खूबसूरत करके दिखाता है। भाई हम ये जो ना, हम अहल बैत की खुशी में ये ढोल बजा रहे हैं, शैतान। ये हम नाच रहे हैं अहल बैत की पैदा होने की खुशी में, शैतान की खुशी। हम ये इतनी ज़्यादा आतिशबाजी कर रहे हैं, दिल खुश कर रहे हैं, शैतान की खुशी कर रहे हैं। अहल बैत खुश होते थे किसी की मदद करके, नेकी करके, भलाई करके, अच्छे कामों में। इमाम फरमाते हैं मोमिन नेकी करता है तो उसे खुशी होती है, गुनाह कर बैठे तो वो उससे पछतावा होता है, पशेमान होता है, नादिम होता है। मोमिन को नेकी के कामों में खुशी होती है, अच्छे कामों में खुशी होती है, गुनाह के काम पर वो खुश बल्कि वो शर्मिंदा होता है। 15 की रात, हाँ शब बारात कहते हैं ना, शब का मानी होता है रात, बारात मानी गुनाहों से बेजारी, नफ़रत, दूरी। यानी इस रात हमने गुनाहों से, अल्लाह ताला से तौबा करनी है, वादा करना है हम गुनाहों से बचेंगे, ना कि हम गुनाह करें। ये गुनाह नहीं करना, ठीक है ना, शाबाश। ये रात तौबा की है, ये रात बख्शिश की होती है। ये 15 की रात अल्लाह ताला से तो जी गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इस रात को इबादत करें, वही पैसे किसी गरीब की मदद कर दें, किसी मजबूर की मदद कर दें, किसी परेशान बंदे की मदद कर दें, वही अहल बैत राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, इमाम ज़माना राज़ी हो जाएंगे, ठीक है। ये किसी मजबूर की, किसी बीमार परेशान की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। हम तो, मैं आपको बताता हूँ ना, किसी को ज़ियारत पे भेजना सवाब है ना, किसी को हज पे भेजना सवाब है। लोग ये काम कुछ कुछ करते हैं, लेकिन किसी की गरीब की मदद करना ये भी कुछ करते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा। ये तो ऐसा भी है, किसी मजबूर की, किसी दुखी की, किसी परेशान हाल की मदद करना, कहीं पर तो इमाम फरमाते कई हज्जों का सवाब, कई उम्रों का सवाब, कई ज़ियारतों का सवाब से भी ज़्यादा है। क्यों? मोमिन का मकाम खाना काबा से भी बुलंद है। मोमिन का दिल दुखाना खाना काबे की तौहीन करने से भी बुरा है। अगर इमाम ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर कोई खाना काबा को 70 मरतबा गिराए, इतना गुनाहगार नहीं है। जो किसी मोमिन का दिल दुखाए वो इतना बड़ा गुनाहगार है। देखिए, हम तो मोमिन को ऐसे, और जो किसी मोमिन को खुश करे, उसकी मजबूरी के वक्त मदद करे, उसके काम आए, हाँ जी, कितना सवाब मिलेगा। ये लोग कोई समझते हैं। इसमें दिखावा नहीं होता ना, किसी की मदद करे ना चुप करके, इसमें दिखावा नहीं होता। दिखावे की राह पे कई लोग ऐसे भी हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और ज़रूरत की जगह पे चंद पैसे भी खर्च करने उनको शैतान क्या कर रहा होता है, दिल पे हैवी हो जाता है। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई हकदार नहीं है, ये कोई मुस्तहक नहीं है, यहाँ पे कोई जायज़ नहीं है, यहाँ पे ये देना भी ज़रूरी नहीं है, और कोई दे देगा, मेरा कोई ज़रूरी नहीं है। इमाम फरमाते जब तुम नेकी की राह पे खर्च करना चाहते हो ना, या अच्छी जगह पे खर्च करना चाहते हो, 700 शैतान आके तुम्हारे दिल में वसवसे डालते हैं, ना करो ना करो, यहाँ पे खर्च कहाँ पे खर्च करो,
गुनाह के काम पे खर्च करो, जो कि 15 की रात, हाँ जी, हाँ, कल परसों चौथ कोई न ले बेटा, गुनाह है। हमारे इमाम तो पता है क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, मैं बाहर कभी गली से गुजरता हूं ना, देखता हूं 1 रुपए वाला पड़ा होता है, मैं उठा लेता हूं, कहता हूं ये तो काम का है। अगर 1-1 रुपया भी 5 हो जाए तो एक माचिस तो आती है यार, 1 रुपए की एक टॉफी तो आती है ना, कुछ तो आता है ना। वो किसी 5 रुपए भी बन जाए तो 5 रुपए की तो माचिस आती है, कोई चीज तो आती है ना बेटा। वो 1 रुपए, कुछ लोग तो यूं ही फेंक देते हैं कि जेब से पढ़ रहे दफा करो, 1 रुपए की वैल्यू नहीं समझते। ये पूछा जाएगा। इमाम कहते हैं जिस शहर में तुम रहते हो, अगर उस शहर में खजूर की गुठलियां भी तुम्हारे काम आती हैं तो उसे भी फेंकना ठीक नहीं है। खजूर खा के जो गुठलियां फेंकते हैं, अगर वो किसी काम में आती हैं तो उसको भी फेंकना जायज़ नहीं है। और हम पैसे और ऐसे पटाखा लेके, भाई पैसे ही फाट रहा होता ना। भाई मेरे पास फर्ज करो 50 रुपए थे, मैंने 50 के बदले मैंने एक बम्प ले ली, एक चीज़ ले ली, वो मैंने पैसे दिए, वो चीज़ ली, वो भी समझो 50 है। अब मैंने उसको आग लगाई, माचिस लगाई, वो पड़ो, वो मैं कहा मज़ा आ गया। लेकिन वो जला क्या है, असल में क्या बचा है, 50 रुपये बच गया। हाँ, असल में तो पैसा ज़ाया हो गया, दिल खुश हो गया। मैंने 100 रुपये का वो ले लिया, 200 का वो ले लिया जनाब, जिसको कहते हैं अनार, हाँ, उसकी जनाब मैंने वो रंग बिरंगी वो देखी, चमक देखी, मैंने कहा ओ, वो मैंने 200-500 का पता नहीं कितने का था, मुझे नहीं पता बाला हो। देखें तो इतना गुनाह पैसे खर्च करना, ठीक है ना। 1 रुपया उस रात खर्च करो ना तो 1000 रुपये खर्च करने से भी उस रात ज़्यादा सवाब मिलता है। 70, बल्कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है 70,000 रुपये खर्च करने से भी ज़्यादा। बाद मैंने मफाती में तो है उस रात 1 लाख रुपये खर्च करने के बराबर सवाब मिलता है अल्लाह की राह में। और अगर वही पैसा हम गुनाह पे खर्च करें, उसका भी गुनाह, इतना गुनाह हो जाए। तो इस रात ना, ठीक है ना। तो परसों यानी 3 दिन बाद तो हमने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, अच्छी जगह पे, ज़रूरतमंदों पे, गरीब पे, परेशान आदमी के ऊपर, ना कि गुनाह के पटाखों के ऊपर खर्च नहीं करने। शाबाश, ठीक है ना। और बहुत बड़ा कुरान पाक में पता क्या है, ला तुबज़्ज़िर, खबरदार, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची न करो। अल्लाह कहता है, पता है फजूल खर्ची कौन करते हैं, अल्लाह कहता है शैतानों के भाई, ठीक है ना। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, जो शैतानों को अपना भाई बना लेते हैं ना, हाँ जी, वो क्या होते हैं, फजूल खर्च होते हैं। हाँ, वकान शैतान लिरब्बिही काफूरा, अल्लाह ताला कहते हैं शैतान तो अपने रब का नाशुक्र था। शैतान अपने रब का क्या था, नाशुक्र था। उसको अल्लाह ने दिया था, भाई कदर करनी चाहिए थी, अल्लाह की बात माननी चाहिए थी। उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नाशुक्री की। तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, तुम उसकी नाशुक्री कर रहे हो, उसको फजूल कामों पे खर्च कर रहे हो। शैतान भी फजूल खर्ची चाहता है, करता है, तुम भी करना चाहते हो। शैतान क्या है, अल्लाह ताला का नाशुक्रा बंदा था, ठीक है ना। आप क्या बनना चाहते हैं, शुक्र गुजार बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह की नाशुक्री शैतान करता है, फजूल खर्ची, पटाखे, हाँ, कौन बजाता है, शैतान बजवाता है, शैतान बजवाता है। शाबाश, हाँ शाबाश, पिछले साल भी मैंने समझाया था ना। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल नहीं बजाने, ठीक है ना। और ये गुनाह के, हाँ, और ये ढोल तमाशे, ये मिरासियों वाले गंदे लोगों वाले काम भी नहीं करने। कुछ हमारे अल्लाह के बंदे हैं जो मैं हैरान होता हूँ,
अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। मैं परसों गुज़र रहा था एक मकाम से, जनाब बहुत अच्छी लाइटिंग की थी, देगे पक रही। चलो मैंने कहा अहले बैत की खुशी, ठीक है लाइटिंग लगी हुई देगे। थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पे इतने सारे ढोल वाले ढोल बजा रहे थे और सारे उनको बच्चों ने घेरे, वो डांस कर रहे थे। और ये क्या जी, खुशी का समा है। मैंने कहा देखो, चलो भाई लाइटिंग है ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा अभी देगे पक रही हैं, मोमिनीन आएंगे, खाएंगे पिएंगे, खुश हो जाएंगे, अहले बैत भी राज़ी, इमाम भी राज़ी, अल्लाह भी राज़ी। भूखे को खाना खिलाओ या किसी को खाना खिलाओ सवाब है, मोमिनीन को खाना खिलाओ सवाब है, हाँ जी, मुसलमान को खाना खिलाओ सवाब है, और किसी काफिर को भी खिलाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, सवाब मिलता है। सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? तो लेकिन हम जनाब ये तो खाना तो खिलाएं, पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, खुशबू लगाएं, फूल डालें, हाँ जी, ये खूबसूरत लाइटिंग भी करें, जश्न भी, यानी उनकी कसीदे भी पढ़ें, उनकी फ़ज़ाइल भी पढ़ें, उनकी मनकबत भी पढ़ें, उनकी नातें भी पढ़ें, उनकी शान भी बयान करें, उन पर दरूद भी भेजें, उन पर सलाम भी भेजें, उनकी बातें सुन के उन पर गौर भी करें, अपना आप को अच्छा बनाने की कोशिश भी करें और तौबा भी करें, वादा भी करें अच्छा बनने की। फिर तो कहेंगे ये है बेहतरीन जश्न। और अगर हम इस जश्न पे नाच करें, ढोल बजाएं, बेगैरती के काम करें, गुनाह के काम करें, हराम काम करें, औरतों के डांस देखें, हाँ जी, औरतें मर्द मिक्स खड़े हो जाएं, लड़कियां लड़के खड़े हो जाएं, अहल बैत के नाम पे ये काम करें, तो इससे अहल बैत और इमाम ज़माना क्या हो जाएंगे? अल्लाह ये काम तो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करना। शाबाश, अल्लाह ताला हमें अकल अता फरमाए। ठीक है ना, ये अकल वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये जहालत है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। हमारे शीयत की बदनामी है, हमारे मकतब की बदनामी है, हमारी शीयों की बदनामी है कि देखे जनाब ये है शिया जो उन पाकों के नाम पे ये काम कर रहे हैं। हमारे इमाम फरमाते हैं शिया तो ना कूनू लना ज़ैना, ऐ हमारे शियो हमारे लिए ऐसे काम करो जो हमारे लिए खूबसूरती के सबब बनो, हमारे लिए यानी परेशानी, हमारे लिए ये ना बनो कि लोग कहें कि ये है इमाम जाफर सादिक के शिया, ये है शिया। अब इमाम तो कहते हैं हमारा शिया एक भी रहता हो ना किसी इलाके में, एक शिया, और उस तरफ हमारे बाकी रहते हमारे शिया ना हो गैर हो, तो वो इतना अच्छा हो, उसकी नेकी, उसका इखलाक, उसका किरदार, उसका यानी उसके अंदर इतने अच्छा होना चाहिए उसको कि वो 999 यानी 999 आदमी कहें कि ये जो है ना सारों से अच्छा, 1000 में से वो एक हो, सारों से क्या हो, अच्छा हो। हमारा शिया तो वो होना चाहिए। ये तो नहीं यहाँ पर तो 50 आदमी बैठे हों और एक शिया ऐसा भी हो, हाँ जी, जो बल्कि 10 बंदे बैठे हों उनमें एक शिया बैठा हो और वो निकाल रहा हो गालियाँ, वो कर रहा हो बदतमीज़ियाँ, कर रहा हो बदज़बानियाँ, कर रहा हो बेइज्जतियाँ, कर रहा हो उल्टी सीधी बातें, हाँ जी, तौहीने और ऐसी ऐसी बात। तो क्या है यार, ये शिया है, इनको न ज़बान पे कंट्रोल है, हाँ जी, न इनकी गुफ्तगू में कोई मिठास है, न मोहब्बत है, इखलाक है। वैसे शिया पढ़े तो बहुत अच्छे हैं, जो गलत है ना मैं उनको कह रहा हूँ, शिया बहुत अच्छे पढ़े, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नेकी भी करते हैं, तकवा भी करते हैं, अज़ादारी भी करते हैं, मातमदारी भी करते हैं, हाँ जी, अहल बैत की गिरिया भी करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, हज भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं छुप के। ये शिया बड़े अच्छे हैं, अहल बैत इनसे राज़ी हैं, भाई ये कितने अच्छे हैं, सब कुछ करते हैं, और गलती हो जाए तौबा भी करते हैं, गुनाह हो जाए उस पर तौबा भी करते हैं, कहीं गुस्सा हो जाए तो माफ़ भी कर देते हैं। अच्छे शिया बनना है तो अच्छा इंसान बने, ठीक है, गुनाहों से बचना है, ठीक है, शाबाश। दुआ मांगे मेरी अहलिया के लिए भी, अल्लाह ताला उससे भी शिफाए कामिला अता फरमाए।